नमस्कार किसान मित्रों। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी छोटे गौशालाएं हैं या वो किसान भी जो 5-6 गाय भैंस रखते हैं, जिनके पास गोबर की बहुत ही प्रचुर मात्रा रहती है और वो सोचते हैं कि इसको कैसे उपयोग में और सदुपयोग में लाया जाए। केवल घूरे पे उसको बड़ा बड़ा कर सुखाकर खेत में डालने से उतना कार्बन खेत को नहीं मिलता है जितना एक बायोगैस की स्लरी के माध्यम से किसान उसका सदुपयोग कर सकता है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि बायोगैस किस तरीके से बनाया जाता है और इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे गौसदन में एक 40 घन क्यूबिक मीटर का हमने ये बायोगैस आज से 3.5 साल पहले बनाया था। ICR के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर डबास के निरीक्षण में उन्होंने हमें अपना पूरा योगदान दिया था और उनके माध्यम से ये बनाया गया। तो फार्मेसी का जितना भी कार्य होता है हम सारी इसी बायोगैस से करते हैं और तब से ये प्रतिदिन गैस बना रहा है और इसका हम लाभ ले रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बायोगैस का 3 मेन कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक ये होता है इनलेट, जिससे गोबर को फीड किया जाता है। एक होता है ये डोम, मेन डोम, जिसमें गोबर और पानी का जो मिश्रण तैयार करके जो नीचे जाता है उसको मेन गैस डोम कहा जाता है। और तीसरा डोम, जैसे हम आउटलेट डोम कहते हैं, इसमें जो गैस के प्रेशर से जब गोबर और पानी का मिश्रण बाहर जाता है, जो अब स्लरी का रूप ले चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब ये स्लरी का रूप आ जाता है तो इस डोम में ये चले जाता है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी सावधानी यही होती है बायोगैस में कि प्रतिदिन इसमें गोबर कुछ ना कुछ जाना चाहिए, ताकि इसके जो अंदर के बैक्टीरियाज़ हैं, जो एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, वो रोज़ काम करते रहे, उनकी तादाद कम ना हो जाए। तो इसका ध्यान सबसे उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए यही है कि उनको खाना रोज़ के रोज़ दिया जाए। तो गोबर ही उनका खाना है, तो प्रतिदिन कम से कम इतने बड़े में भी 1 तसला गोबर मिनिमम जाना चाहिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी गैस खतरे में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो कर्मचारी हैं वो गोबर को इसमें डालकर दिखाएंगे। तो संतोष अभी यहाँ आके ये गोबर डाल के दिखाएंगे आपको। गोबर डालने के लिए आप इस प्रकार से एक लोहे का आप एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे कांटे लगे हुए हैं, ताकि गोबर और पानी आराम से इसमें मिल जाए। तो गोबर डाल के और उपयुक्त मात्रा में पानी डाल के इसको गोल गोल घुमाया जाता है, ताकि गोबर के जो मोटे मोटे ढेले बन जाते हैं वो अच्छे से टूट जाएं। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मोटे मोटे जो ढेले थे गोबर के वो सब पानी में मिल गए हैं। तो जब आपको लगे कि ये पूरा अच्छे से मिल गया है तो आप इसका ये जो गेट है वाल्व, इसको खोल दीजिए और ये सारा जो मिश्रण है ये अंदर चला जाएगा हमारे मेन गैस डोम में। तो प्रतिदिन इसमें लगभग 2 से 2.5 क्विंटल गोबर हम डालते हैं और सर्दियों में प्रयास करते हैं कि जो समरसेबल का ताज़ा गर्म पानी है, गर्म पानी के साथ गोबर जाए, क्योंकि एक अच्छे टेम्परेचर पे लगभग 30 डिग्री का टेम्परेचर हमें लगभग चाहिए होता है इसके लिए, ताकि ज़्यादा गैस का उत्पादन हो। तो सर्दियों में इसमें हल्का सा गर्म पानी डालें, रखा हुआ ठंडा पानी ना डालें, नहीं तो आपका गैस का उत्पादन कम होगा। और जिस दिन भी आपको लगे कि आपकी गैस कम बन रही है और आपके पास गोबर कम है, तो इसमें आप ताज़ा जो समरसेबल का बोरवेल का जो पानी होता है वो ही डाल दीजिए। तो उससे भी जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो सर्दियों में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गैस इतनी बनती है कि स्लरी का जो आउटलेट है वो रोज़ इतना भर जाता है कि रोज़ वो खेतों में हम डालते हैं उसे। तो गैस का जब आपकी गैस बन जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आउटलेट है इस पर आप एक बाहरी वॉल्व लगाएं और एमसील के माध्यम से इसे अच्छे से बंद करके रखें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैस लीकेज होगा तो आपको अपने गैस पॉइंट पे वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ही कम दिखेगा। तो यहाँ से ये पीवीसी के पाइप के थ्रू हम पूरे गौशाला में और फार्मेसी के एरिया में ये सारे इसके आउटलेट पॉइंट्स दे रखे हैं। और क्योंकि जो बायोगैस बनती है इसमें वाटर वेपर की मात्रा H2O, जो गैस फॉर्म में H2O है, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो उस गैस में उस H2O उस पानी को निकालने के लिए एक डिवाइस होता है जो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये एक टी बनाया गया है यहाँ पे। तो जो गैस बायोगैस से आ रही है वो यहाँ से जाती है और इस टी के माध्यम से इसमें प्रेशर रिलीज़ करके हम इसमें से ये पानी निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पानी निकला है ये बायोगैस में से ही निकला है, कहीं और से नहीं आया है ये, क्योंकि इसमें इतना वेपर होता है कि इसे हम अलग कर देते हैं तो केवल गैस फिर हमें आगे मिलती है, जिससे आपके जो बर्नर्स हैं उसमें आपको अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू भी मिलेगी और आपको जो टेम्परेचर चाहिए अपने गैस पे वो आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो एक टी आप मेन यहाँ पे लगाइए और कुछ और टीज़ जहाँ जहाँ आपके गैस वो हैं गैस स्टोव्स हैं वहाँ पे भी उसके पास में भी ऐसे टीज़ लगाइए, ताकि जब पाइपलाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक भी पानी जो बन जाता है थोड़ा बहुत टेम्परेचर के कारण वो सारा आप निकालते रहें। फिर जब गैस उपयुक्त मात्रा में बन जाती है तो ये स्लरी को गैस के प्रेशर के कारण स्लरी आगे जाती है, उसको ढकेलता है गैस आगे। उस स्लरी को जब हम इस टैंक में इकट्ठा करते हैं उसके बाद हमें हमेशा एक टैंक आगे, तो जब स्लरी इस डोम में इकट्ठा होती है तो यहाँ जब ये डोम भी भर जाता है तो उसके आगे हमेशा एक ऐसा रेक्टेंगुलर टैंक और बनाना चाहिए ताकि एक्सेस स्लरी इसमें इकट्ठी होती रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो इस जो ये डोम आप देख रहे हैं इससे ओवरफ्लो होकर स्लरी आपके पूरे जो भी आपका एरिया है वहाँ पे फैल जाएगी और आपको काफ़ी मुश्किलें होंगी फिर संभालने में चीज़ों को। तो जैसे ही आप इसमें देखते रहेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे, जैसे ही ये टैंक भर जाता है तो आप कोई टैंकर के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप इस स्लरी का फिर खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि ये गीली है तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप गीला ही इसको टैंकर में भर दीजिए या छोटी छोटी बॉटल्स में ले जाइए और पानी के साथ अपने खेतों में लगा दीजिए। और नहीं, अगर आप इसको सुखाना चाहते हैं तो आप एक ड्रायर या कुछ ऐसा मशीन ला सकते हैं जिससे कि लिक्विड जो गोबर का लिक्विड है वो अलग हो जाए और जो इसका ड्राई मैटर है वो अलग हो जाए। तो लिक्विड को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप उसे सेल भी कर सकते हैं और ड्राई मैटर को भी आप खेतों में जैसे गोबर की खाद फैलाई जाती है या थोड़ा बहुत उसको और ट्रीट करके कोई बैक्टीरिया से या फिर गोकृपामृतम से या किसी भी और अन्य चीज़ से ट्रीट करके आप उसे खेतों में डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद एक तो आपको यूरिया और अन्य कोई भी न्यूट्रिएंट वाली जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका प्रयोग से आप बच सकते हैं। और ये अगर आप निरंतर डालते रहें तो गन्ने में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा गया है कि यूरिया के बराबर ही आपको इसमें उत्पादन मिलेगा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और भी किसी फसलों में, हर फसल में आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सुखा के आप इसको और सेल भी कर सकते हैं। ड्राई जो जैसे मैंने बताया कि मशीन से ड्राई मैटर अलग कर लेते हैं, उसको आप वर्मी मतलब कंपोस्ट के तौर पे भी आप उसको सेल कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के या कुछ भी करके। तो इस प्रकार एक बायोगैस का ये तो 40 घन मीटर का है। अगर आप छोटा सेटअप भी बनाएंगे तो उससे भी आप अपनी कई मतलब 2-3 एकड़ की खेती आराम से आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न है या कुछ आप बायोगैस के विषय में जानना चाहते हैं या आप देखने आना चाहते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो यही है प्रकृति नूतन वन गौ सदन का बायोगैस प्लांट जिसे हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं। तो आज के विषय में बस इतना ही। धन्यवाद।